गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मॉडिफाई कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट, क्लास 6 का एक्सरसाइज 3.2 आज मैं पढ़ाऊंगा आपको। एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने से पहले हमें कुछ डिफिनीशंस हैं उनको जान लेते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने से पहले हम उनकी क्या है डिफिनीशंस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ परिभाषाएँ हैं जिनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। आफ्टर दैट एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। तो कुछ डिफिनीशंस क्या है पहले देख लेते हैं। जैसे हो आगे डिफिनीशन प्राइम नंबर की। कौन सी डिफिनीशन आगे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर प्राइम नंबर मीन्स क्या होता है बच्चों? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर की डिफिनीशन हम लोग पढ़ेंगे। किसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स होता है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर मीन्स क्या होता है? अभाज्य संख्या। अब इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे। अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ नंबर, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। A fraction having exactly two factors, one and the number itself, are called prime number. इसमें कहता है एक ऐसी संख्या जिसके दो ही गुणनखंड हों, पहला एक या तो स्वयं वही संख्या, तो वो क्या कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। बट 2 इज अ इवन प्राइम स्मॉल नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है। अब इसकी डिफिनीशन से हम प्रूव करेंगे 2 कैसे प्राइम नंबर है। हाउ डज 2 इज अ प्राइम नंबर? 2 हैविंग only 2 factors, first 1 and second itself number 2, that's I am called 2 is a prime number. प्राइम नंबर की डिफिनीशन देख लीजिए। a number having exactly two factors, one and the number itself, one and the number itself, a number having exactly 2 factors, one and the number itself, are called prime number. Such as, जैसे कि आप देख सकते हैं 2, 3, 5 and 7 etc. 2 के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? 2 is a smallest even prime number. सेकेंड नंबर किस पे? 1 is not prime, 1 is neither prime nor composite. 1 is neither prime nor composite.
नंबर। इसमें 2 के बारे में बताया, 2 इज ए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। 2 जो है वो क्या है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी है। 1 इज ए नाइदर प्राइम, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर, ना ही एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मीन्स होता है भाज्य संख्या। न तो 1 जो है प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर के डिफिनेशंस के बाद आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डिफिनेशन कहती है नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे कि आप 4 ले लिए, 4 एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर 4 के कितने गुणनखंड होंगे आप देखिए, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, मतलब 2 से ज्यादा हुए, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। और 4 इज ए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो लिख देखते, तो प्राइम नंबर के बाद हम किसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर। देख लेते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर लिखेंगे अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स are called composite number। A number having more than 2 factors, ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स हो, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में नंबर बोल सकते हैं नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। The smallest composite number is a 4। The smallest composite number is a composite number is a 4। सबसे छोटी जो होगी भाज्य संख्या होगी वो 4 होगी। 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 2 जो है वो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। एंड 4 क्यों होगी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्योंकि अगर हम 4 का फैक्टर्स निकालेंगे तो 4 का फैक्टर्स क्या है, 1 2 4 मतलब 3 फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। और जिस संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, कंपोजिट नंबर। जैसे कि मैंने 6 लिख दिया एग्जाम्पल के लिए, 6 की कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, जैसे 6 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 2 3 जो 6, 3 से भी हो जाएगा, 3 2 जो 6, और 6 से भी हो जाएगा। कितने फैक्टर हुए 6 के, 4 फैक्टर हुए। मतलब कि ऐसी संख्या जिसके क्या है 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। इंग्लिश में कह सकते हैं अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर के डिफिनीशन में हम कह सकते हैं अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इसके बाद हम लोग
इंटरेस्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में। एक्सरसाइज 3.2 में कहता है व्हाट इज द सम ऑफ टू ऑड नंबर बी इवन नंबर। कहता है दो सम ऑड नंबर को सम करने पर हमें क्या मिलेगा, और दो तो इवन नंबर हैं तो उनको सम करने पर हमें क्या मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। अब इसने पूछा पहला क्वेश्चन 3.2 का व्हाट इज द सम ऑफ what is the sum of any two ए नंबर में लिखा है ऑड नंबर। क्या लिखा है, ऑड नंबर। और बी में लिखा है इवन नंबर। अब ऑड इवन जानते होंगे, जैसे कोई भी नंबर लिख दिया, नंबर का सीरीज लिख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 1 क्या है, ऑड नंबर, 2 क्या है, इवन नंबर, 3 क्या है, ऑड नंबर, 4 क्या है, इवन नंबर, 5 क्या है, ऑड नंबर, 6 क्या है, इवन नंबर, 7 क्या है, ऑड नंबर, 8 क्या है, इवन नंबर, 9 क्या है, ऑड नंबर, 10 क्या है, इवन नंबर। तो व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, बी नंबर में बोलता है इवन नंबर। जब इसको सॉल्वेशन करेंगे, सॉल्व फर्स्ट का ए नंबर सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर। ठीक है, हम ले लेते हैं फर्स्ट ऑड नंबर हम ले लेते हैं 3 इक्वल टू 3, और सेकेंड ऑड नंबर ले लेते हैं, क्या ले लिए, 5। अब हम कहता है सम ऑफ टू ऑड नंबर, दोनों ऑड नंबर का सम कर देते हैं। सम ऑफ टू ऑड नंबर, अब दोनों ऑड नंबर का सम करते हैं, 3 + 5 इक्वल टू 8 मिला, और 8 हमारा क्या है, इवन नंबर। दोनों दो सम ऑड नंबर का सम क्या मिलेगा हमें, इवन नंबर। इसी का आप बी नंबर देखेंगे, बी नंबर में लिखा इवन नंबर। तो फर्स्ट इवन नंबर ले लेते हैं, फर्स्ट इवन नंबर क्या ले लेते हैं, 2। ओके, अब इसमें सेकंड इवन नंबर ले लिए हैं, सेकंड इवन नंबर ले लिए 4 ले लिए। अब सम ऑफ टू इवन नंबर, सम ऑफ टू इवन नंबर, सम करने पर क्या मिलेगा, 2 + 4 इक्वल टू 6, और 6 क्या है, इवन नंबर। तो दो ऑड नंबर का सम इवन नंबर मिलता है, और दो इवन नंबर का सम भी क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। 2 ऑड नंबर का सम आपको क्या मिला, इवन नंबर, एंड 2 इवन नंबर का भी सम आपको क्या मिला, इवन नंबर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
इसने सेकंड नंबर बोला स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। नीचे दिए गए स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है ये हमें बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर में द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। देखिए स्टेट whether the following statement are true or false। फर्स्ट नंबर पे है द सम ऑफ, ए नंबर में है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। 3 ऑड नंबर इज इवन। ट्रू फॉल्स में पहला नंबर क्वेश्चन क्या था द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। अब सम ऑफ 3 ऑड नंबर, आप 3 ऑड नंबर ले लीजिए, आप 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, ऐड करिए कितना आता है 1 3 4 5 9। 9 इज ऑड नंबर। जब 3 ऑड नंबर का हम सम कर रहे हैं तो हमें इवन नंबर तो मिल ही नहीं रहा है, हमें क्या मिल रहा है एक ऑड नंबर। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। क्या है फॉल्स। ये नंबर आंसर ये हो जाएगा फॉल्स। फिर इसके बाद बी नंबर में आपका है क्वेश्चन द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। बी नंबर में द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, the sum of 2 odd numbers and 1 even number the sum of 2 odd number and even number is even। कहता है सम ऑफ 2 ऑड नंबर, कहता है 2 ऑड नंबर का सम करे। पहला ऑड नंबर 1 ले लिए, दूसरा 3 ले लिए, और कहता है 1 इवन नंबर भी इसमें प्लस कर दीजिए, 1 इवन नंबर 4 ले लिए, तो कितना मिला मुझे 8, मतलब इवन मिल गया है। इससे बी नंबर को हम लिखेंगे आंसर बी, इसका हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा ट्रू, मतलब सही है। फिर थर्ड नंबर सी नंबर द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर। सी नंबर क्वेश्चन बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर the product of 3 odd number is odd। कहता है 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट ऑड ही होगा। पहला देख लेते हैं, फर्स्ट ऑड नंबर 1 ले लेते हैं, दूसरा ऑड ले लेते 3, 3 1 जा 3, तीसरा ऑड नंबर ले लिए 5, 3 5 जा 15, मतलब ऑड ही नंबर मिल रहा है। आंसर सी में लिखेंगे ट्रू। क्या लिखेंगे ट्रू। फिर इसके बाद हम डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में है इफ एन इवन नंबर
is divide by 2 if an even number is divided by 2 the quotient is always odd. इसमें बोलता है कि if an even number is divided by 2, कोई भी इवन नंबर हो, यदि हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका क्वोशिएंट हमेशा ऑड प्राप्त होता है। सपोज द एक 2 ही एक इवन नंबर, इसको 2 से डिवाइड करता है, 2 1 2, हमें ऑड मिल गया। लेकिन 4 एक इवन नंबर है और इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट 2 मिल रहा है। तो यह बात हमारी क्या है कि प्रूफ नहीं करती कि किसी भी इवन नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें ऑलवेज मतलब क्वोशिएंट जो होगा तो हमें ऑड ही मिलेगा। मतलब 2 एक इवन नंबर, उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया 1, और 1 इज ऑड नंबर। लेकिन बट 4 भी तो इवन नंबर है और इस 4 को अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 ही मिल रहा है, और जब 2 ही मिल रहा है तो ये कैसे ऑड नंबर हो सकता है? ऐसा हमेशा इवन भी प्राप्त होता है, हमेशा ऑड तो प्राप्त नहीं हो रहा। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो आंसर डी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फॉल्स। फिर क्वेश्चन नंबर डी के बाद क्वेश्चन नंबर ई। इसको इरेज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर ई में है ऑल प्राइम नंबर आर ऑड। ई नंबर में बोला है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। इसमें बोला है कि जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो ऑड होंगे, बट मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आई डोंट एग्री। वाई? क्यों? बिकॉज 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, क्योंकि 2 एक इवन प्राइम नंबर है। और इसमें बोलता है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, सभी प्राइम नंबर ऑड होंगे। लेकिन तो 2 तो एक प्राइम नंबर है लेकिन वो इवन है, इसलिए ये भी क्या होगा? स्टेटमेंट हमारा ई नंबर का भी क्या होगा? फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स, मतलब गलत होगा। अब एफ नंबर में क्या है? एफ नंबर बोलता है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। इसमें बोला है प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। इसमें बोलता है प्राइम नंबर के एक भी फैक्टर्स नहीं होते हैं। मैंने तो आपको पढ़ाया है कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। लेकिन ये बोलता है कि प्राइम नंबर्स के एक भी फैक्टर्स नहीं होते। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं? आप लोग सहमत हैं? मैं तो देखो सहमत नहीं हूँ, तो मैं तो यहाँ पे फॉल्स ही लिखूंगा, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि जो प्राइम नंबर होते हैं उसके 2 फैक्टर होते हैं, फर्स्ट 1 और दूसरा इटसेल्फ नंबर। ये भी स्टेटमेंट मेरे ख्याल से फॉल्स ही है। आपके बाद जी नंबर। जी नंबर बोलता है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। 2 प्राइम नंबर इज
always even। सपोज तो हम टू प्राइम नंबर लेके देख लेते हैं। सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। दो प्राइम नंबर जो होता है उनका जो सम होता है ऑलवेज हमेशा इवन होता है। पहला हम प्राइम नंबर ले लिए 2, दूसरा 3, इनका सम तो 5 आया, ठीक, ओके। दूसरा प्राइम नंबर ले लिए 3 और 5, इनका सम 8 आया। अब इसमें हमें क्या है कि इसमें बोला है कि सम ऑफ टू प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर का सम हमेशा क्या होता है, इवन होता है। लेकिन हमें पहले ही सम में टू प्राइम नंबर का मैंने सम किया तो मुझे 5 मिल गया, और 5 इज ऑड नंबर है। और यहाँ पे 3, 5 ये दोनों का देखिए तो 8 आया है। ये तो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो ट्रू है, लेकिन जब दूसरा स्टेटमेंट 2 और 3 मतलब दो ही हम यहाँ पे प्राइम नंबर ले रहे हैं, 2 और 3 प्राइम नंबर ले रहे हैं और इनको प्लस कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, 5 ऑड नंबर है। एक बोलता है हमेशा इवन प्राप्त होता है, हमेशा तो इवन देखिए प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। इसके बाद जी नंबर के बाद एच नंबर है। एच नंबर है 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। अब ये स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो 2 है वो क्या है, ओनली एक ऐसी इवन प्राइम नंबर है। यहाँ लिख लीजिए फिर आई नंबर है ऑल इवन numbers are composite number। आई नंबर बोला ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। अब हम कंपोजिट नंबर तो स्टार्ट करते हैं 4 से, और उसके पहले एक इवन नंबर 2 तो हमारा छूट जाता है जो कि प्राइम नंबर में आ जाता है। तो इसमें बोला ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, सारे इवन नंबर कंपोजिट होंगे, लेकिन 2 तो नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या कर दे रहा है, फॉल्स कर दे रहा है। तो आंसर आई में लिखेंगे फॉल्स। फिर जे नंबर में है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर। जे नंबर देखिए, पैसे भी अभी रखे द प्रोडक्ट of 2 even number, 2 even number, the product of 2 even number is always even। The product of 2 even number is always even। इसमें कहता है जो प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर, 2 इवन नंबर है, उनका प्रोडक्ट हमेशा इवन ही होगा। जैसे देख लेते हैं 2 × 4, 2 4 जा 8, 4 × 6, 4 6 जा 24। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, ट्रू है।
तो आंसर में डाल देंगे और क्या लिख देंगे, जे नंबर में ट्रू। इस तरह हमारे क्या होते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट होता है।